नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बताते हैं, जब से यूपी के अंदर महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक इसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं और ये सवाल विपक्ष के द्वारा लगातार खड़े किए जा रहे हैं। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे महाकुंभ को लेकर बयान दे देते हैं, कभी अखिलेश यादव बयान दे देते हैं, कभी तेजस्वी यादव बयान दे देते हैं। अब ममता बनर्जी ने भी बयान दे दिया है। महाकुंभ की जो तुलना है मृत्यु कुंभ से उन्होंने कर दी है। उन्होंने जो भगदड़ हुई थी यूपी के अंदर, आपने देखा था महाकुंभ में, अब उसकी तुलना जो है उन्होंने मृत्यु कुंभ से कर दी है। अब सवाल ये है कि कब तक इस तरह के सवाल किसी भी धर्म को लेकर, सनातन को लेकर उठाए जाएंगे, क्योंकि लगातार सनातन को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन नज़दीक आता है, अब इसको भी समझिएगा, जब इलेक्शन में थोड़ा समय होता है तो वहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि भाई ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम एक वर्ग विशेष के साथ हैं और सनातन पर हमला किया जाता है। वही इलेक्शन जब नज़दीक आने लगता है तो यही सनातन सबको बड़ा प्रिय लगने लगता है और सबको भाने लगता है ये सनातन। और जिस तरह से महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगा ली है। अब आप समझिए, उस आस्था की डुबकी को जो लगा रहे हैं उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं जब आप किसी तरह का बयान देते हैं महाकुंभ को लेकर या महाकुंभ से जुड़ी किसी चीज़ों को लेकर। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ पूनम जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी की स्पोक पर्सन है, तेज तर्रार नेता है। सौरभ सिन्हा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रोशन सिन्हा जी मौजूद हैं, सीपीआई के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो है सौरभ सिन्हा जी आप ही से ले लेते हैं। सौरभ सिन्हा जी, ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ कह रही हैं, आपके यहाँ खड़गे जी कुंभ को लेकर सवाल खड़े करते हैं, अखिलेश यादव यूपी में सवाल खड़े कर रहे हैं, तेजस्वी यादव यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं। यही लोग हैं जो इंडी अलायंस के अंदर हैं। सर, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता है महाकुंभ क्या है या फिर महाकुंभ की बारे में आप लोग नहीं समझ रहे हैं, तो फिर कम से कम एटलीस्ट सवाल तो ना खड़ा कीजिए। आप लोग सिर्फ महाकुंभ पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, आप लोग उन लोगों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा करोड़ की उन जनता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो वहाँ पर जाकर आस्था की डुबकी लगा चुकी है। वर्मा जी, सबसे पहले तो आप अपना वर्डिंग सुधारिए। इंडी गठबंधन नहीं है, ये इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, पहला चीज। दूसरा चीज है, कभी विपक्ष जो है ये सवाल नहीं उठा रहा है कि महाकुंभ क्यों। हमारी पौराणिक परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है कि हर 12 वर्ष पे महाकुंभ होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार ये महाकुंभ जो है योगी जी के शासन में पड़ा है और भाजपा का एक आदत है कि वो हर चीज को इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके और इस तरह से दिखाती है, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटती है। मतलब जिसको बोलते हैं कि मास स्केलिंग एडवर्टीजमेंट, सरकार के कामों का नहीं कि भाई ये सनातन परंपरा है। बोला गया है कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ जो है वो आया है। लेकिन जो 2013 में जो महाकुंभ हुआ था उसका भी पेपर कटिंग में लाया हूँ अपने साथ, अगर आप बोलिएगा तो दिखा दूंगा आपके दर्शकों को। उसमें अमर उजाला का एक आर्टिकल था कि 147 साल के बाद ये महाकुंभ आया है और इसके ऊपर में सिर्फ कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है 144 और 147 के ऊपर। हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन इतना ही है कि भाई आप महाकुंभ का इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप वीवीआईपी सिस्टम और वीआईपी कल्चर क्यों आप डेवलप कर रहे हैं? कि वीआईपी का घाट अलग बना दिया है आपने, वीवीआईपी घाट अलग बना दिया है आपने, आम आदमी के लिए आपने अलग बना दिया है। आप जो है कोई भी डेटा अगर सरकार से मांगा जाता है तो वो 50 करोड़ का डेटा जरूर देती है, लेकिन वो इस डेटा को देने में अक्षम हो जाती है कि भाई कितने लोगों की मौत उस भगदड़ में हुई। और ये पूरे चैनल भी जानता है और मीडिया के कई लोग भी जानते हैं। तो उस दिन एक नहीं 3 भगदड़ हुआ, उस भगदड़ में कितने लोग मरे जिसका डेटा अभी तक सरकार प्रॉपरली नहीं दे पाई है। बजाबता एक न्यूज रिपोर्टर जो है आर्चरी होम में जाकर के जब देख रहे थे उसके ऊपर बजाबता टैग लगा हुआ था, तो किस तरह से अधिकारी उनको मार पीट के भगाए, ये पूरा देश ने देखा कि एक और भी एक बड़ा मीडिया चैनल है। ठीक है, आज एक रिपोर्ट आई है और वो भी भारतवर्ष के एक बड़े मीडिया चैनल ने रिपोर्ट जारी किया है कि किस तरीके से जो महिलाएं और जो बच्चियां जो महाकुंभ में नहा रही थी
उनका कपड़ा बदलते हुए जो है वीडियोस और फोटोग्राफ्स जो है ये आपको बिक रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाकायदा मीडिया बता रही है ये चीज को। तो ये आप किस तरह की तैयारी आपने किया, क्या आयोजन आपने किया कि ये जो पैसा आप महाकुंभ में डाले, ठीक है, ये तो जनता का जो दिया हुआ टैक्स है, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे ठेला चलाता हो, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी भी हो जो 5 रुपए का बिस्किट से पूरे दिन पेट भरता है चाय और बिस्किट के ऊपर में, उसका भी जो पैसा से पॉकेट दिया उससे वो महाकुंभ का आयोजन हुआ है। लेकिन उस आयोजन में आपने इतना पैसा डाल दिया, लेकिन आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए उस 50 करोड़ का जो आपने फिगर दिया है, उस 50 करोड़ में डेफिनेटली कम से कम 4 करोड़ 95 लाख वो लोग होंगे जो वीवीआईपी और वीआईपी कैटेगरी में नहीं आते थे। उनके लिए जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वो इतनी बुरी कि मतलब आप अब गए सिन्हा जी, गए हैं सिन्हा जी, गए आप गए हैं, देखे हैं महाकुंभ आप? डेफिनेटली हम लोग पूरे फैमिली जाकर के महाकुंभ से आए हैं। आप आए हैं तो वहाँ पर क्यों गए थे आप? वहाँ क्यों गए थे भाई? सभी लोग अपना विश्वास है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर थोड़ी ना होती है सर। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी थोड़ी ना दूर होती है। लगाने से पाप भी नहीं धुलता। नहीं, आपके पेट का खाना थोड़ी ना मिलता है, पेट में खाना थोड़ी ना मिलता है सर, नहीं धुलता है तो खाना भी नहीं मिलता है क्यों? तन का सिर्फ पाप, तो खाना थोड़ी ना मिलता है, कैसे चले गए आप लोग? डेफिनेटली अगर हमारे परंपरा में ये है, परंपरा में है ना, आप मानते हैं ना, परंपरा में है। अब आपने कहा पाप धुलता नहीं धुलता है, वो तो एक इस पर हम आएंगे। आप लोग सनातन को ऐसा भटका दिए। नहीं, सनातन को हम नहीं, सनातन को वो भटका रहे हैं जो सनातन को समझ नहीं पा रहा है। अभी मैंने कहा, आपने कहा, सुनिए ना, अभी आपने कहा ये बात कि नहीं मैं गया, आस्था है, मैं गया वहाँ पर। नहीं, मैं आप कहे कि मैं गया वहाँ पर, ठीक है, नहीं आप जाइए ना जाइए, लेकिन अब आपके नेता ये कहते हैं वहाँ जाने से क्या पेट भरता है क्या? क्या वहाँ जाने से गरीबी दूर होती है क्या? पूछा है नहीं तो आप सवाल उठाएंगे। आप सनातन नहीं, आप हज जाते हैं, क्या होता है जी सर? आप हज जाने से कुछ होता है? हज पर आप सवाल उठा सकते हैं? वर्मा जी, हज पर सवाल उठा सकते हैं? सवाल कर रहे हैं, हज पर सवाल उठा सकते हैं? पहले एक सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, कि भाई जो डेली वेजेस पे कमाता ना सर, मैं पूछ रहा हूँ, हज पर आप सवाल उठा सकते हैं? हज पर सवाल उठाने की हिम्मत है? आपके एक सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने पूछा कि क्या गरीबी वाला जो स्टेटमेंट था खड़गे जी का, तो सनातन पर ही क्यों हमला किया जाता है सर? मैं सनातन पर पूछ रहा हूँ, क्यों हमला किया जाता है? तो क्या उसी गरीबी, आपके यहाँ कुछ लोग कह देते हैं नहीं सनातन डेंगू है, सनातन बीमारी है, मलेरिया है, कुछ भी कोई कह देगा। अब कोई कुछ भी बोले मैं उसके बारे में डिफेंड कर। अरे सर, आपके नेता के लड़के बोल देते हैं सर, कई ऐसे रिकॉर्ड हम दिखा दे, कहिए तो ठीक है, खड़गे जी ने बोला है, ठीक है, मैंने कब कहा खड़गे जी ने बोला है? लड़के उनके लड़के ने क्या बोला था सनातन को लेकर? उनके लड़के ने क्या बोला था सर? रखने के लिए आया हूँ मैं वही कह रहा हूँ, उन्हीं के खड़गे जी के लड़के ने सनातन को लेकर क्या बोला था? मैं उन्हीं के पक्ष की बात कर रहा हूँ। सनातन खड़गे जी है ना, खड़गे जी है ना आपके नेता, खड़गे जी आपके नेता है ना, ठीक है। सौरभ सिन्हा जी सिंपल सा एक ही चीज बोला है सर, कुछ नहीं बोला है, सनातन पर हमला है, बोल सकते हैं आज के बारे में, हिम्मत है, ठीक है। सौरभ सिन्हा जी आप लोग की माफ कीजिएगा, रोशन सिन्हा जी, आप लोग की आइडियोलॉजी थोड़ी अलग है, लेकिन सनातनी आपके ही पार्टी में जुड़े हुए हैं। ऐसे में कब तक सनातन को इस तरह से घेरा जाएगा? सनातन के नाम पर रोटी सेकी जाएगी? कब तक सनातन को गाली दी जाएगी? और जब यही सनातनी कुछ कह देता है तो सर सबको दुख हो जाता है, सबको मिर्ची लग जाती है। देखिए, आप सबसे पहले जो कह रहे हैं कि लोग सनातन को गाली देते हैं, गाली दे रहे हैं, देखिए हम किसी भी धार्मिक कार्य जो होते हैं, ठीक है, हम उसका विरोध नहीं करते। हमारा मानना है कि धर्म लोगों का स्वेच्छा का चीज है, जो इसको मानता है वो माने, जो जिसको उसकी प्रति आस्था है वो आस्था व्यक्त करे। लेकिन सवाल हमारा यहाँ पे है कि आप इस कुंभ को क्या बनाना चाहते हैं? इस कुंभ को आप मृत्यु कुंभ किसी ने कहा है, उस बात को मैं भी दोहरा रहा हूँ कि इसी रूप में आप उसको स्थापित करने की कोशिश, मतलब आप भी मानते हो मृत्यु कुंभ है? क्या बात है सर, क्या बात है सिन्हा जी? नहीं, पूरी बात क्या सुने सर, आप कुंभ को मृत्यु कुंभ आप भी कर, आप सही है पर नहीं है।
हम सर आप उन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो डुबकी लगाने जाते हैं सर। राजनीतिक शो कर रहे हैं प्रयागराज के अंदर, लोगों को जिस तरह से मरवा रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। हाँ, योगी जी मरवा रहे हैं, क्या बात है सर, क्या आइडियोलॉजी है सर आप लोग की? पता था हाँ। कि 50 करोड़ 60 करोड़ आपका जो है हाँ। डाटा है, कितने हाँ। लोग जा रहे हैं, गए हैं, तो आपने क्या व्यवस्था उनके लिए किया? सर किसको पता रहता है कि इतने लोग आएंगे सर? 27 पीपा पुल आपने बनाया है, 7 पुल चालू है, 20 को वीवीआईपी और वीआईपी के लिए आपने रखा है, आधे से ज्यादा पार्ट को एरिया को आप जो है वीआईपी के लिए सुरक्षित कर दिए हैं। आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप, देश से जो है कह के 60 मतलब वहाँ पर लोग स्टेशन पर, लेकिन आप स्टेशन पर भीड़ लगाकर लोग महाकुंभ में नहाने के लिए जा रहे हैं, वो बेवकूफ है, क्या बात है चाहते सर? हैं हाँ। योगी जी, मोदी जी और तमाम लोगों से हाँ। इस कुंभ को जो हाँ। धार्मिक आस्था का प्रतीक है, हाँ। उसको आप बने रहने दीजिए, हाँ। उसको समाप्त मत कीजिए। हाँ। आप इसको राजनीतिक शो का जो हाँ। है हाँ। अखाड़ा नहीं बनाइए। हाँ। आप जो है हाँ। इस चुनाव के ये कुंभ के माध्यम से आप दूसरा शो वहाँ कर रहे हैं, वो शो बंद कीजिए। देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, आपके इन तमाम चीजों को समझ रही है। ठीक है पूनम जी, यहाँ पर बात किया जाए महाकुंभ की भीड़ देखकर, 50 करोड़ की जनता को देखकर आपको लग रहा है कि ये लोग बौखला गए हैं, विपक्ष बौखला गई है, उनको ये लग रहा है कि वो मृत्यु कुंभ है, ये कह रहे हैं कि इनके नेताजी कह रहे हैं कुंभ में नहाने से पाप नहीं, गरीबी दूर होती है क्या, पेट भरता है क्या? तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं फालतू की चीज है, अखिलेश यादव कह रहे हैं 144 साल बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो मर्जी आ रहा है वो कह रहे हैं लोग। मनीष जी, पहले तो स्पष्ट कर दूं कि ये जितने इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो सिर्फ सनातन पर ही टारगेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आस्था के पर्व जो अभी चल रहा है महाकुंभ, ये वर्षों से लगातार चलते आ रहा है, ये किसी के कहने पे नहीं हो रहा है। और ये लोग जो महाकुंभ को जिस तरह से मृत्यु लोग ममता बनर्जी कह रही है, जब उनकी सरकार में महिलाओं के साथ जो इतने अत्याचार हुए, उसको ये महागठबंधन के लोग क्या नाम देना चाहते हैं? ये लोग को बताना चाहिए कि ममता बनर्जी जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार करती है, उस पर आप कौन सा कुंभ का नाम देना चाहते हैं? और रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी भी जाकर के वहाँ महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं और आकर के कहते हैं कि महाकुंभ 144 साल बाद लगा, कैसे लगा, क्यों लगा? इसके जवाब उनको इतना ही विश्वास नहीं था, तो महाकुंभ में जाने की उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये खड़गे जी को आते हैं कि सर गरीबी दूर होगा, तो ये बताए इनके जितने भी कुछ प्रवक्ता अभी बैठे बोले कि हम भी जाकर के कुंभ में स्नान करके आए हैं, तो इनको बताने की आवश्यकता है कि कौन सी गरीबी इनको दूर हुई है, इनको भी बताने की आवश्यकता है। और रही बात, ये लोग न चर्च पर कोई नहीं खिलाफ में बोल सकते हैं, न कुरान पर नहीं कोई ये लोग विरोध कर सकते हैं, और न मस्जिद पर ये लोग विरोध कर सकते हैं, सिर्फ सनातन पर, हिंदू पर ये लोग टारगेट करते हैं। क्या हिंदू और सनातन इतने कमजोर हो गए हैं कि ये लोग बार बार टारगेट करते हैं? शायद ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से सनातनी सब एक हो गए हैं और सारी जो पूरे देश और विदेश से लोग जो इस तरह से सुने ना, जातियों का मीटिंग करवाने का जब जिस तरह से महाकुंभ पर लोग देश विदेश से आ रहे हैं, नहीं ये बताइए ना, विरोधी मानते हैं। नहीं आप ये बताइए ना कि इसके बाद आप लोग बौखला गए हैं, क्या आपको डर हो गया है कि आप जिस तरह से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, बिहार में माननीय सरकार की दिखाई दे रहा है, यूपी में जिस तरह से योगी जी ने काम करके दिखाया है, शायद आप भूल गए हैं। महिलाओं पर जो हुआ है हाथरस पूरा देश देखा है। सर हाथरस की बात मत कीजिए, बहुत ऐसे कांड हो चुके हैं, राजस्थान में हो चुके हैं आपकी सरकार थी, सिर्फ सब का ऐसा नहीं है, सब जगह हो चुका, महिलाएं सब जगह पर है ना? चैनल का मैं नाम नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है महिलाएं की सुरक्षा महाकुंभ स्नान में टेलीग्राम पर तस्वीरें ऑन सेल पे। आप ये बताइए कि आम जनता का, आम जो महिलाएं हैं कैसे आप मतलब ये कर सकती है? सर वो तो आपके सोच पर निर्भर करता है ना सर, आप क्या निगाह रख रहे हैं? ठीक, मतलब नहीं पता है, वही रोशन सिन्हा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, सौरभ सिन्हा जी, ठीक है सौरभ सिन्हा जी, कब तक आप लोग ये इस तरह की चीजें लेकर आएंगे और कब तक? अभी यही जब आपका समय आएगा
चुनाव का, तब ये सनातन आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। यही आपके नेता जो है तब जनेऊ पहन के दिखेंगे, कभी शिव मंदिर में दिखेंगे, आपके बहन भैया सब शिव मंदिर में दिखेंगे उस वक्त। और इससे पहले जो है अपने नेताओं को छूट दे देते हैं, बोलिए जितना बोलना है सनातन के खिलाफ। सर मैं सीधा से सवाल पूछता हूं, क्या आप किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ बोल सकते हैं? है आपके पास हिम्मत बोलने की? इस सनातन को छोड़कर आप किसी और धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं? बहुत आप लेकर आते हैं वीडियो, सुनिए आप बहुत वीडियो लेकर आते हैं, सुनिए। नहीं सर, मैं सनातन ना सर, गलत, यही तो बात है। आज आप लोग जब घिरते हैं, दिक्कत ये है जी सर, दिक्कत यही है सिन्हा जी, दिक्कत तो ये है कि आप लोगों के अंदर जो है आप लोग कुंठित हो चुके हैं, कुंठित हो चुके हैं आप लोग। आपने, मैं सीधा से सवाल है, एक मिनट पूनम जी, एक सेकंड, मेरा सीधे सिन्हा जी, मैंने अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं आपके नेता, एक मिनट पूनम जी, एक मिनट सिन्हा जी, एक सेकंड सिन्हा जी, यहाँ पर एक चीज बताइए। आप कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा, पता नहीं कहाँ से बातें लेकर आते हैं। आपके राहुल गांधी जी गाड़ी से चलते हैं रोड पर, बाकायदा सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, संविधान के हिसाब से ही चल रहे हैं ना, कि उनको कोई पकड़ ले रहा है सर, कि वहां नहीं संविधान कहीं खतरे में दिख गया उनको रोड के ऊपर, नहीं खतरे में हम तो चल ही नहीं पाएंगे सर। तो ऐसी बात ना कीजिए। अभी आपके फिर खड़गे जी भी आ रहे हैं, संविधान चल रहा है इसीलिए आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है सर, नहीं सर, हम लोग क्या सर, आप जैसे लोग नेता क्या चाहते हैं सर, मुझे बताए सिन्हा जी। नहीं सर, वही कह रहे हैं ना सर, मैं तो सीधे से सवाल, ना सर, आप लोग सवाल सर, प्रश्न जवाब देने की है सर हिम्मत सर, यही बात है। ये आप लोग को एक स्क्रिप्ट जो लेकर आप लोग चल रहे हैं ना आजकल, ये आपके नेताजी लोग जो स्क्रिप्ट दे रहे हैं। एक मिनट ना सर, सवाल सुन लीजिए ना सर, आप एक मिनट ना सवाल सुनिए ना, एक मिनट ठीक है रोशन भाई रुक जाइए, किससे पूछना चाहिए हमें तय कर लेने दीजिए। रोशन भाई एक मिनट रोशन भाई एक मिनट रोशन भाई, ठीक है। सौरभ सिन्हा जी सवाल सीधा सुनिए ना, सवाल ये है सर कि जितना आप लोग सनातन को लेकर बात करते हैं स्टेज पर, इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, जितना सनातन को लेकर बात करते हैं, इंक्लूडिंग यू, ना सनातन की बात करते हैं। आप संविधान की क्या बात कर रहे हैं सर, या सनातन की बात कर रहे हैं? नहीं, महाकुंभ में नहाने से क्या भूख मिटेगा क्या? ये संविधान में कहाँ लिखा है सर? ये संविधान में कहाँ लिखा है? जवाब नहीं है क्या सर? यही रट के आए क्या? ये संविधान में कहाँ लिखा है कि नहीं महाकुंभ में नहाने से क्या गरीबी मिटेगी? क्या महाकुंभ में नहाने से क्या आपका पेट भरेगा? ये संविधान में लिखा है सर, पढ़ रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर, आप नहीं बोल पा रहे, आप सवाल नहीं सुनना चाह रहे, आप सवाल सुनना नहीं चाह रहे, आप भाग रहे, डर रहे हैं, आप डर रहे हैं सर, आप डर रहे हैं जवाब देने से। हम क्या जवाब देंगे सर? आप लोग डर रहे हैं, वही करें सर, आप डर रहे हैं सर, आप डर रहे हैं क्या? बोल दीजिए कि आप डर रहे हैं सवालों से, बोलिए कांग्रेस सवालों से डरती है। जवाब सुनने नहीं सिन्हा जी बोलिए, कांग्रेस सवालों से डरती है सर आप नहीं सुनिए ना सर, वही कह रहे हैं ना, डर रहे हैं क्या सर? डर रहे हैं क्या सर? डर रहे हैं क्या? वही कह रहे हैं, डर रहे हैं क्या सर? डर रहे हैं क्या सर? आपको डर लग रहा है सर, डर रहे हैं क्या? वही कह रहे हैं ना सर, ठीक है सर, आप जवाब नहीं देना चाहते, हम समझ सकते हैं, डर रहे हैं आप, समझ गए। चलिए हम रोशन सिन्हा जी के पास आते हैं, ठीक है रोशन सिन्हा जी, एक मिनट रोशन सिन्हा जी, ये नहीं ये सवाल सुन नहीं रहे हैं, अंतर्यामी बन गए, जवाब देने पहले मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो सुनिए ना सर, कहाँ भुखमरी आगे पहले बात सुनिए ना सर, सर एक मिनट सुनिए ना सर, यही सवाल सुनिए ना। 80 करोड़ जनता अगर कुंभ में स्नान करेंगे तो क्या उनकी गरीबी दूर हो जाएगी? उस सरकार को जवाब देना चाहिए। हाँ सरकार को जवाब दे, ठीक है वो ठीक है, बिल्कुल अब सुनिए ना, सवाल तो सुनिए, ठीक है सर, ठीक है। अब आपने जो बात कहा ठीक है, नहीं ठीक है सर, अब सवाल भी तो सुन लीजिए ना सर। भाई साहब सवाल सीधा से है कि जिस तरह से बड़ा आप लोग चिंतित है, आप लोग की चिंता जो जाहिर हो रही है खड़गे जी के माध्यम से, और भी जो आपके इंडिया अलायंस के माध्यम के लोगों जो बड़े बड़े नेता हैं उनके माध्यम से चिंता जो जाहिर कर रहे हैं, मैं बस सीधा सा सवाल है
क्या किसी और धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं आप? अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाए, मैं सौरभ जी से बात कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ हमारा संविधान हाँ हमें ये अधिकार देता है। हाँ, क्या अधिकार कि हम देता है अपना कि सनातन को गाली दो? कोई भी धर्म मान सकते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। और हम किसी भी धर्म को सड़क पर लेकर के नहीं आ सकते। हाँ, मतलब आप लेकर आ रहे हैं अभी? धर्म हमारी हाँ। पर्सनल अभिव्यक्ति। तो ये कौन लेकर आ रहा है सड़क पर? पर्सनल अभिव्यक्ति है। नहीं आप लेकर रखिए, वो तो सही बात है, लेकिन आप सड़क पर तो आप ही लेकर आ रहे हैं चीज ना। है कि जब शंकराचार्य ने बोले, इसका मतलब शंकराचार्य पे भी ऑब्जेक्ट करते हैं। नहीं, शंकराचार्य ने क्या बोला है? नहीं सर, शंकराचार्य ने क्या बोला है? नहीं सर, शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले इसके ऊपर क्या बोले? हाँ। गंदगी वहाँ फैली हुई उसके ऊपर। हाँ, ठीक है। शंकराचार्य ने वीआईपी दर्शन को। हाँ, ठीक है। शंकराचार्य ने ये भी बोला कि योगी को जो है माफी मांगनी चाहिए और अपने पद त्यागना चाहिए। अच्छा, मतलब वो जो बोल देगा तो वो मतलब करना चाहिए। सनातन खुद नहीं ठीक है, जानते हैं। वही कह रहे हैं सर। ठीक है सर, ठीक है, हम समझ रहे हैं सर, अब आप लोग को समझ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम कह रहे हैं। ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ सर? उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने जो बातें कही, सौरभ जी बात भी सुनना चाहिए ना सर, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर। हम ये कह रहे हैं सर, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नहीं सर, शंकराचार्य जी, नहीं सर, शंकराचार्य जी, अरे सुनिए ना सर, अब सुनिए ना सर, सुनिए ना, अब बात ये सुनिए ना। शंकराचार्य ने ये नहीं कहा है कि महाकुंभ में नहाने से गरीबी मिट जाएगी। शंकराचार्य ने राहुल गांधी को भी बड़ा लपेटा है, ठीक है, खड़गे जी को भी लपेट लेते हैं शंकराचार्य जी लोग, कि ये नहीं कहा है कि गरीबी मिट जाएगी। शंकराचार्य ने ये नहीं कहा है कि आप कुंभ में मत नहाइए। शंकराचार्य ने ये नहीं कहा है सर, कहा है क्या ये शंकराचार्य ने? ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है। बिल्कुल आप भी उठाइए, आप भी उठाइए, आपको उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, ठीक है, उठाना चाहिए, लेकिन क्या? ठीक है, और आप व्यवस्था में आप सर रटा है जवाब आए, हम समझ गए, ठीक है, ठीक है। रोशन सिन्हा जी, रोशन सिन्हा जी, क्या विपक्ष इसी तरह से काम करेगा कि नहीं? उस विपक्ष को आगे बढ़ना है तो सनातन के ऊपर पैर लग के आगे बढ़ना है, सनातन को कुछ ना कुछ कह के आगे बढ़ना है, क्योंकि सनातन को अगर कुछ कहेंगे नहीं तो आपकी रोटी सिकेगी नहीं और आप आगे बढ़ेंगे नहीं और आपको कोई सुनेगा नहीं, आपको कोई देखेगा नहीं, क्योंकि अब आपके पास कोई मुद्दे है ही नहीं। देखिए, हाँ। बार बार आप इंडिया गठबंधन सनातन के खिलाफ में बोला, ऐसे किया, बोल रहे हैं। हाँ। एक बात बताइए, हम नहीं बोल रहे हैं सर, आप लोग बोल रहे हैं। कई दल हैं, हाँ। किसी एक दल का आप प्रेस किसी एक दल नहीं, कई दल है। स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो सनातन के खिलाफ बोला। सर सभी तो बोल रहे हैं, और क्या है, और क्या चाहिए सर? अब बैठ के वो लोग प्रवचन दे, गाली दे? नहीं सर, अब माइक लगा के सरकार के व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया। नहीं, बिल्कुल सरकार के व्यवस्था पर सवाल उठाइए, कौन मना कर रहा है सर? बात नहीं कर रहा हूँ, आज का सभी अखबारों को नहीं सर, आप उठाइए, लेकिन आपको नहीं लगता है हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए? प्रदूषित हो आपको सर हाँ, मतलब आप मानते हैं? आपने क्या किया? आपने नहीं देखा वहाँ जाकर सफाई हो रही है? बेनिफिट लेने की, ठीक है, पूनम पांडे जी, पूनम जी, ये तो एक चीज आपने वहाँ उस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किया? ये आपको भाजपा प्रवक्ता, ठीक है, पूनम जी जवाब दीजिए। ठीक है, पूनम जी जवाब दीजिए। हाँ, भगदड़ की ये बात करें, मैं 2002 में भगदड़ मची थी, 2004 में भगदड़ हुई थी, 2007 में भगदड़ वही है। आप सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए सर, जवाब भी नहीं सुनेंगे। सिन्हा जी, आप सब जवाब भी नहीं सुनने ना, दिक्कत तो यही है, अब जवाब तो सुन लीजिए। हमारी सरकार ने सारी व्यवस्था की गई है, 2-2, 3-3 ट्रेनें हर जगह, हर स्टेशन पे अवेलेबल है कि जो महाकुंभ के लोग जा रहे हैं स्नान करें, उनको फ्री सेवा निःशुल्क भेजा जा रहा है। ये आपको शायद दिखाई नहीं देते, वहाँ लोग जा लेकिन आप जैसे लोग ही वहाँ भगदड़ मचाने का काम करते हैं। आप लोग जैसे लोग ही वहाँ भगदड़ मचाने का काम करते हैं। आप बता दीजिए कि दिल्ली में जब हुआ मेट्रो खुलवाने का काम अभी सरकार इसका मतलब रचेना चाहे आप लोग देखिए ना पटना जंक्शन पर क्या स्थिति है, लोगों का कैसे उतरना है, कैसे चल रहा है, इनका रिजर्वेशन है, उठा के लोग चढ़े जा रहे हैं, क्या व्यवस्था ठीक है। लेकिन रोशन जी, ठीक है, एक मिनट जिस तरह से एनडीए की सरकार ने काम करके दिखाया है, ठीक है, रोशन जी, सर, ठीक है सर, एक मिनट, ठीक है सर, एक मिनट, सौरभ जी,
सौरभ जी, आपको नहीं लगता है, एक मिनट पूनम जी, एक मिनट सिन्हा जी, सौरभ जी, आपको नहीं लगता है कि इसी तरह का बयान देते देते आप लोग अपने अस्तित्व को खो चुके हैं? दिल्ली में फिर से शून्य पर आ गए, 00 पर है दिल्ली में। आप सिर्फ इसी तरह के बयान देते देते आप लोग की स्थिति यही हो रही है। क्या आप चाह रहे हैं कि बिहार में भी ऐसी स्थिति हो? आपको नहीं लगता अपने नेताओं को समझाना चाहिए? हमको लगता है भाजपा के एजेंडे नहीं, वो तो ठीक है सर, वो आपको लगता है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी लग रहा था आप ही के बड़े नेता। एक मिनट ना सर, ठीक है, अरे सर सुनिए ना आप, सर ठीक है सर, सारे आंकड़े बात कर रहे हैं सर, सारे आंकड़ों बात हो रही है। एक मिनट रुकिए ना सर, ठीक है, हाँ ठीक है सर, आते सर, हाँ बिल्कुल सर, सब पे चर्चा होती है सर, ठीक है सर, सब यही नहीं होता है, सिर्फ एक ही विषय पर चर्चा नहीं होती, सारे विषय यहाँ पर सर। बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, लेकिन सर कैसे बनेगी? यही बात तो आप कह रहे थे दिल्ली में भी कह रहे थे आप कि हम अकेले दम पर सरकार बनाएंगे। 00 आ गया सर। आप यहाँ पर सिन्हा जी, आप दिल्ली में भी कह रहे थे हम नहीं सरकार बनाएंगे, मार तमाम चैनलों पर आपके नेता, हम लोग भी कई बार डिबेट किए, कह देखिएगा इस बार हश्र क्या होगा, तो क्या होगा, क्या हो गया? एक मिनट है सर, एक मिनट, ठीक है सौरभ जी बताइए ना क्या हो गया? एक मिनट सर, हाँ सब गलत है, हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, मीठा गप कड़वा थू वही कह रहे सर, मीठा गप कड़वा थू। हाँ ठीक है सर, एक मिनट का सर, आपके सहयोगी शून्य पर है, एक मिनट रुके ना, उनसे सवाल है सौरभ जी बताइए ना, एक मिनट ना सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है सौरभ जी बताइए ना, आप वहाँ पर भी आप कह रहे थे यही बात, मतलब आप जो 7% या 8% जनता ने जो पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, सीट कितना पाए सर? सीट छोड़ दीजिए, छोड़े क्यों बताइए ना, सीट तो बात कीजिएगा, हाँ। भाजपा भी एक समय 2 सीटों पर आ गई सर, वो छोड़िए ना, हम ये बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करेंगे, कहाँ आते सर? आप बात कर रहे हैं, सुनिए ना सर, सुनिए ना, ध्यान से सुनना सीखिए। नहीं सर, हम तो सुन रहे हैं सर, हम तो सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग जवाब नहीं देना चाह रहे हैं सर, आप लोग जवाब नहीं देना चाह रहे हैं सर, आप लोग जवाब नहीं देना चाह रहे हैं सर, आप नहीं बैठाए, हम बैठे ही रहेंगे, आप लोग 5 साल में बदल सकते हैं, हम आपको यही मिलेंगे। दिक्कत ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो 8% जनता ने वोट दिया है कांग्रेस पार्टी को, इसका मतलब कि आप उनको वोटर नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन में धांधलियां हुई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने अभी तक वो जवाब दाखिल नहीं किया है, और मानना कि केस चलने की भी बात आ रही है, तो उस पर आप कब जवाब मांगिएगा? ठीक है, अच्छा ठीक है, हम सुनने पे आए, ये नहीं बोल रहे हैं कि हम सुनने पे नहीं आए। पार्टियों का, हर पार्टी का जो है बुरा वक्त और अच्छा वक्त आता है। आपका नहीं लग रहा है इसी तरह के बयान की वजह से बुरा वक्त आ रहा है? वर्मा जी पेशेंस रखिए, 4% से हम बढ़े हैं, 8% पे आए, और डेफिनेटली हम मेहनत करेंगे, हम 10% या 12% आएंगे, लेकिन सीट नहीं आएगी, नहीं चलते ना। आखिर 27 साल का भाजपा जब वहाँ पर वापस आई, ठीक है, तो 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उस समय राष्ट्रपति शासन रहा, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार रही। 27 साल के बाद अगर वो सत्ता में बैठी है, ठीक है, हम लोग भी सत्ता में आएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी जो है वो ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल एजेंडा लेकर जाती है, लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि इस तरह के बयान आप लोग को बैकफुट पर आ रहे हैं? वैसे कई स्टेट है जहाँ पर भाजपा का खाता आज भी नहीं खुला है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर उनके कार्यकर्ता नहीं है, वहाँ पर नेता नहीं है, लेकिन वहाँ पर हार है ना, सिंपल सा चीज है, वहाँ हार है, वहाँ पर हार है, बीजेपी वहाँ पर कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अपने मेहनत करती है, और हम भी मेहनत करेंगे, हम आएंगे। अब बात रहा जहाँ तक बिहार की, बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार आ रही है, ये आप तय मान लीजिए। नहीं वो तो ठीक है, वो तो सब पूनम जी, हम भी नहीं सोच पा रहे, इन्हीं के नेता कह रहे हैं, नहीं इनके अभी हम लोग कोई महागठबंधन में नहीं है, ये महागठबंधन में इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर, समय कम है हमारे पास, ठीक है, समय कम है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, चूंकि इस समय हमें बस इतनी की इजाजत देता है। फिलहाल देखिए सवाल कई है कि आप क्या सनातन पर हमला करके विपक्षी पार्टी के आगे बढ़ेंगे, और यही विपक्षी पार्टी है जब चुनाव एकदम नजदीक आ जाता है तब इन्हें मंदिर याद आते हैं, तब इन्हें शिव जी याद आते हैं, तब इन्हें राम जी याद आते हैं, तब इन्हें कृष्ण जी याद
चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव थोड़ा पीछे रहता है तब यही सनातन इनको खराब लगता है। अब ये सवाल और ये डिसाइड जनता को करना है कि ये नेता क्या बार बार सनातन पर हमला करके क्या सही कर रहे हैं, क्या लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ 22 को। नमस्कार।